आज एक गोलापार में 25 लोगों, मेरे लोग सीधे लोग हैं, गरीब। मैंने कहा तुम फोन करोगे करके मैं 25 लोगों के नाम तीसरी बार रजिस्टर। मुझे डीआईजी साहब से मिलने आया हूँ। पहले उसने 2 लोगों के नाम किए होंगे, तीसरी बार मेरे लोगों से पैसे फोन कर लेना। 1,55,00,000 रुपए लेकर के, और मेरे लोगों से 1,55,00,000 और सब लोग यहाँ पर आए हैं। बेलवाल वाला मामला तो नहीं है? बेलवाल कमिश्नर साहब का भी मैंने ही कहा था। परम मित्र है आप, और मेरे भी बड़े भाई है, और पूरे ओखलकांडा और भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लोग आप पर बड़ा भरोसा करते हुए मेरे गांव के लोगों से फ्रॉड कर दिया है, और तीसरी बार रजिस्ट्री बताते हैं कि 2 उसी जमीन की तीसरी बार रजिस्ट्री कर दी। पर्वतीय क्षेत्र में और तराई में हमारा एक संगम है, तो कुछ लोग तराई रहते हैं, कुछ पहाड़ रहते हैं। जो लोग साहब से भी कहा था, कमिश्नर साहब ने भी इनको बात की थी, और कमिश्नर साहब ने किसी एसओ साहब को बुला करके उसको तय किया था, लेकिन आज कल वो 7 दिन पूरे हो गए। हमने कहा कि 7 दिन का कमिटमेंट उस व्यक्ति ने किया है, इनके साथ आए हैं कि उससे किसी भी हालत में पैसा दिलाने की आप कृपा करेंगे, क्योंकि उस कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई, भी कमिश्नर साहब से बात हुई, तो कमिश्नर साहब का कहना है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। भीमताल विधानसभा और चंपावत जिले की चंपावत विधानसभा, ये मिला हुआ बॉर्डर एरिया, तो इन लोगों का एक घर उधर है, तो छोड़ के आज इसी काम के लिए आपके पास आया हूँ कि मेरे लोगों को आप न्याय दिलाएं, क्योंकि 1,55,00,000 रुपया मामूली रकम नहीं है। पूंजी व्यक्ति की थी, और उस व्यक्ति को समझ लो कि तालाब में फेंक दिए पैसे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और इनके बाद विधायक जी इधर ठीक। जो आपका उद्देश्य है कि इनका पैसा मिल जाए, पहले वो प्रयास करें। अदरवाइज फिर हमारे पास इसके लिए फिर काफ़ी कानूनी हमारे पास इसके उपाय हैं। आप डीआईजी से मिले, जमीन फर्जीवाड़ा हुआ है, कई लोगों को शिकार बनाया गया है फर्जीवाड़े को, और क्या कुछ मांग आपने किया है डीआईजी से? आज मैं कुमाऊं के माननीय डीआईजी साहब से उनके आवास में मिलने आया था। मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा, भीमताल, धारी, रामगढ़ के कई लोग मेरे साथ आए हैं। एक व्यक्ति ने मेरे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, और उसने पहले मेरे लोगों को बहकावे में लाने का काम किया, और लगभग 25-30 लोग मेरे ऐसे हैं जिनसे उनने धोखाधड़ी में ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। और जब मेरे लोग रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज की बारी आई, तो मेरे लोगों को तब इनके संज्ञान में आया कि हमारे संग फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आज इससे पूर्व में भी मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा था, और आईजी साहब से आज मैं मिलने आया हूं, और मैं इस मामले को शासन तक भी पहुंचाऊंगा, और उस फ्रॉड व्यक्ति के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और किसी भी प्रकार से मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों का पैसा वापस आ जाए, और मेरे लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है, क्योंकि मेरे पहाड़ में सब गरीब लोग हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई बकरी पालता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके चाहा था कि मैं कहीं पर तराई भाबर में। कौन है वो बंदा? ये कोई गोलापार का कोई बेलवाल नाम का कोई व्यक्ति बता रहे हैं, कोई दीपांशु बेलवाल नाम का व्यक्ति बता रहे हैं, और उसने मेरे लोगों के संग 20-25 लोगों के संग फ्रॉड किया है। तो इसलिए हम कानूनी रूप से भी और हर रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे, और मेरे लोगों के संग जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ माननीय आईजी साहब के पास हम लोग आज आए हैं, और भविष्य में भी जो हमसे हो पाएगा हम लड़ाई लड़ेंगे इस लड़ाई। जी खुद आपके पास पहुंचे थे जमीन फर्जीवाड़े के मामले को लेकर, किस तरह के मामला है? लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, और किस तरह के आदेश आपने कार्रवाई के दिए हैं? अभी मेरे पास माननीय विधायक जी आए थे, और वो एक प्रकरण को लेकर आए थे जिसमें एक व्यक्ति ने करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को ज़मीन दिलाने का वायदा करके उनसे करीब 1.5 से अधिक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, और न उनके पैसे उसने वापस किए हैं, न उनको कोई ज़मीन दिलवाई है। तो ये सीधा सीधा देखने पर एक फ्रॉड का मामला लग रहा है, जिसमें कि विधि के अनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे, और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। सर फर्जीवाड़ा किया, किस तरह का फर्जीवाड़ा किया, और विधायक जी से क्या करा आपने आज मांग करी? हमारे साथ फर्जीवाड़ा ही किया, उनने ज़मीन की रजिस्ट्री की, और दाखिल खारिज चल नहीं रहा है, उनके नाम कोई रुकवा है नहीं। और ये दीपांशु बेलवाल पुत्र नरेंद्र बेलवाल गोलापार में है, और भवन एक शोभा देवी उनकी मम्मी है, उसने भी 2-3 आदमियों की रजिस्ट्री कर रखी है। उनके खाते में कोई ज़मीन है नहीं। हमारे साथ ऐसे धोखा दे, एक की ज़मीन बिकी, उसकी रजिस्ट्री करी, फर्जी रजिस्ट्री करते करते रहे ये लोग ना। कितने पैसे दिए आपने? मैंने 13 लाख रुपए दे रखे हैं
प्लस रजिस्ट्री का खर्चा दे रखा है और 10 लाख रुपए का एग्रीमेंट हो रहा है। बहुत लोगों ने दिए ऐसी। हाँ सब लोगों ने। हाँ टोटल कितना पैसा दिया सब लोगों ने? टोटल 1.5 करोड़ 1 करोड़ 57 आज आप लाख। विधायक जी के साथ डीआईजी साहब से आए, क्या मांग करी है आपने? अब हमको न्याय दिलाने की मांग की, हमको न्याय दिलाया, हमारा पैसा लौटवा दीजिए करके। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? देवीदत्त पनेरू है मेरा नाम।